दोस्तों, मैं अजय नागर आपका स्वागत करता हूं शिक्षाविद अजय में। आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आपने पीछे का वीडियो जरूर देखा होगा। हमने पीछे के वीडियो में पढ़ा था 2.2 का क्वेश्चन पहला हमने कर लिया था। पूरे 6 क्वेश्चन किए थे हमने। हमें द्विघात समीकरण दिया था, हमने उसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात किया था तथा सत्यता की जांच की थी। लेकिन आज हम पढ़ेंगे उल्टा उसका। हमें इस क्वेश्चन में शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया है, हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम सोल्व। देखो, शून्यकों का योगफल हमें दिया है, ऐसा लिख सकते हो। शून्यकों का योगफल हमें दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4 और अल्फा डॉट बीटा का मान दिया है हमें -1। तो द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र मैंने लिखवाया था। अगर आपने लेसन 2 का वो वीडियो देखा होगा, 2-3 पीछे वीडियो है, तो उसका मैंने द्विघात सूत्र लिखवाया था। द्विघात सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा। मैंने आपको ये सूत्र लिखवाया था। अगर आपने वीडियो देखा हो तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। बस अब इसमें आंसर, इसमें वैल्यू पुट करना है। x² वैसा का वैसा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया 1/4 x का गुणा होगा तो x, ठीक, प्लस अल्फा डॉट बीटा का मान दिया -1। देखो ये 4 है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लूंगा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लूंगा। तो 1 4 1 का एलसीएम 4 आएगा, बटे में लिख दिया मैंने 4 का गुण। अब यहाँ तो 1 है, 1 का भाग 4 में दूंगा तो 4 आएगा, 4 का गुणा इसमें करूंगा तो 4x² आ जाएगा, माइनस 4 एकम 4 1 आएगा तो 1x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ 1 है, 1 का भाग 4 में दूंगा और 4 आएगा, 4 का गुणा ऊपर वाली संख्या में तो -4 हो जाएगा। बराबर में सोल्व करने के लिए 0 लिख सकते हैं, ये 0 लिख दिया। अब 0 के बटे में 1 है, 1 का इधर गुणा करूंगा तो सेम टू सेम इसी कैसी संख्या 4x² माइनस x माइनस 4 और 4 इधर क्रॉस गुणा करूंगा तो 0। ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। ये हमारा इसका आंसर रहेगा, है ना। सेम टू सेम इसी प्रकार इसमें रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान ये मानेंगे, अल्फा डॉट बीटा का मान ये मानेंगे, है ना। देखो मैं द्विघात सूत्र लिखता हूं इसमें भी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा, ठीक है। बराबर में 0 मान सकते हैं या फिर हम इसमें समीकरण में मान लेंगे। x² वैसा का वैसे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया √2 x का गुणा करना है x प्लस अल्फा डॉट बीटा का मान दिया 1/3। देखो फिर बटे में संख्या है 1/3, तो √2 x के बटे में कुछ नहीं तो 1 मान सकता हूँ, x² के बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान सकता हूँ। तो 1 3 का एलसीएम 3 रहेगा, एलसीएम आ गया 3, बराबर में 0 मान सकते हैं ना सोल्व करने के लिए। तो 1 का भाग 3 में दूंगा तो 3 आएगा और 3 का ऊपर वाली संख्या में गुणा तो 3x² हो जाएगा, माइनस वैसा का वैसे ही। जब 1 का भाग 3 में दूंगा तो 3 आएगा और 3 का गुणा इस वाली संख्या में गुणा करना है तो 3 √2x हो जाएगा। 3 का भाग 3 में दूंगा तो 1 आएगा और 1 का गुणा 1 में करूंगा तो 1 ही आएगा, बराबर में 0। फिर मैं 0 के बटे में 1 मान सकता हूँ, 1 का क्रॉस गुणा करूंगा तो सेम टू सेम ऐसा कैसे 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 इक्वल टू, इधर क्रॉस करूंगा 3 का गुणा 0 में करूंगा तो 0। ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। आई होप आपको समझ में आया होगा। तीसरा हम भी इसी प्रकार करते हैं। ये मिटा देता हूं मैं। तीसरा है हमारा 0
0√5 है ना। शून्यंकों का योगफल ये है, शून्यंकों का गुणनफल ये है। शून्यंकों का योगफल 0, शून्यंकों का गुणनफल √5। द्विघात सूत्र मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, या फिर सोल्व कर लेंगे तब लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 0, 0 को गुणा एक्स में करना है, प्लस अल्फा डॉट बीटा का मान दिया है √5 बराबर 0 लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर वैसा का वैसे ही, अब किसी भी संख्या का या एक्स का गुणा 0 में करूंगा तो 0 आएगा, तो 0 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, प्लस √5, या तो ये आंसर या बराबर में 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे, आंसर है ना। ठीक, आई होप आपने आपके सामने मैथ होगा। मैथ में हम चौथा पार्ट और करते हैं। चौथा है हमारा 1 पांचवा है -1/4 1/4। ठीक है, सेम टू सेम अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, अल्फा डॉट बीटा का मान 1 है, मैं लिख देता हूं अल्फा प्लस बीटा का मान 1 और अल्फा डॉट बीटा का मान भी 1। हमारा द्विघात सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, है ना, इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर वैसा का वैसे ही, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, 1 गुणा एक्स में करूंगा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा का मान 1 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गया। चौथा में पांचवा में यहां उतारता हूं -1/4 और 1/4। ये ध्यान से देखना, ये बहुत बार परीक्षा में आया है। हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 और अल्फा डॉट बीटा का मान 1/4, ये दिया है हमको। द्विघात सूत्र हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं द्विघात सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0 लगा सकते हैं, या फिर सोल्व करते हैं तब लगा देते हैं। देखो एक्स स्क्वायर वैसा का वैसे ही, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया -1/4, तो -1/4, या माइनस माइनस कर दो प्लस, ध्यान देना है ना, एक बार तो सूत्र का माइनस है और अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4, तो माइनस माइनस प्लस कर रहा हूं, है ना, माइनस माइनस प्लस, और इसका x में गुणा कर दिया तो ये हो गया x प्लस प्लस अल्फा डॉट बीटा का मान दिया 1/4 बराबर 0। सोल्व करने के लिए 0। अब देखो 4 बटे में 4 है, यहाँ भी बटे में 4 है, यहाँ बटे में 1 मान लेता हूँ। इस 1 मानने से एक्स स्क्वायर पे कोई अंतर नहीं आएगा, तो 1 4 4 का एलसीएम 4 रहेगा, है ना। जब 1 का भाग 4 में दूंगा तो 4 आएगा, और 4 का ऊपर वाली संख्या में गुणा तो 4x स्क्वायर, प्लस 4 का भाग 4 में दूंगा तो 1 आएगा, और 1 का ऊपर वाली संख्या में गुणा 1x तो 1x ही, प्लस यहाँ 1, क्योंकि 4 का भाग 4 में दूंगा तो 1 आएगा, 1 का इस 1 में गुणा 1 बराबर 0। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस 0 के बटे में 1 मान सकता हूँ, तो 1 का गुणा इसमें करूंगा तो सेम टू सेम ऐसा कैसे 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 4 का गुणा 0 में करूंगा तो 0। ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, ये पांचवा था। छठा भी इसी प्रकार करते हैं। मिटाने का कहाँ रख दिया, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो छठा क्या है,
4 1, जैसे ब्रैकेट में दिया है 4 अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 4 और अल्फा डॉट बीटा का मान दिया है 1। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, है ना, बराबर सूत्र में 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फा एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा ही माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आया 4 गुणित एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा का मान है 1, ये तो बन ही गया ऐसे ही। इसमें 0 सोल्व करते तो 0 रख लेते, डायरेक्ट ऐसा भी आंसर लिख सकते हो तुम, है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन दूसरा समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम लेसन 3 भी पढ़ेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।